डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आपको क्या करना है, जिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में आपको डेटा की रिकॉर्डिंग करनी है। इस अकाउंटिंग सिस्टम में आपका डेटा आपको बेसिकली दो बेसिस पे इफेक्ट करता है। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो ये ट्रांजेक्शन आपको मिनिमम टू बेसिस पे इफेक्ट करेंगे। फर्स्ट होगा आपका ट्रांजेक्शन जिसमें आपको पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, दूसरा आपको नेगेटिव इफेक्ट मिलेगा। और ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव है इसकी रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको दो टर्म्स यहाँ पे समझने होंगे, डेबिट और आपका क्रेडिट। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, every transaction should be recorded in such a way that its effect is reflected in two places in a business books of accounts। means जितने भी transactions हैं वो आपको इस basis पे इफेक्ट करते हैं जहां आप इसे दो प्लेस पे लिख सकते हैं। the receiving aspect is termed as debit aspect, वहीं the given aspect is credit। ओके, सो फर्स्ट हमने डबल एंट्री सिस्टम का बेसिस लिखा। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। देखिए, जब आप ट्रांजेक्शन्स को डिवाइड करेंगे तो आपने जो सीखा है कि बेसिकली आपको ट्रांजेक्शन्स को दो एस्पेक्ट्स पे डिवाइड करना है। ये जो एस्पेक्ट्स हैं इन्हें अकाउंटिंग लैंग्वेज में आप टर्म करते हैं एज एन अकाउंट। तो अकाउंट क्या है? अकाउंट बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन है जहां पे आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन वन टाइम में मिल सकती है। ठीक है, जैसे हमने परचेज किया तो परचेज का जो भी डेटा है, लाइक हमें किस पार्टी से किस डेट पे क्या परचेज किया था, ये पूरा डेटा, और अदर पार्टीज के जो भी परचेजेस है वो सारे आपको वन प्लेस पे मिलेंगे। और आप परचेज को क्या टर्म करोगे? अकाउंट। ठीक है, जैसे परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, राम अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया। मतलब आप इस तरह से क्या क्रिएट करते हो? अकाउंट। अकाउंट में आपको किसी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड ओवरऑल ट्रांजैक्शंस दिखाए जाते हैं। टॉपिक डालिए, व्हाट इज अकाउंट? ठीक है, अब व्हाट इज अकाउंट में पहली दो लाइन लिख लीजिए। अकाउंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू वन ऑफ द टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, पहले स्टार्टिंग की दो लाइन लिख लीजिए, फिर हम इसको आगे कैटेगराइज करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल बेसिस पे। हाँ,
ओके, सो अकाउंट वो प्लेस है जहां पे आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वन बाय वन। ओके, और यहाँ पे रिकॉर्डिंग के जो टर्म होंगे वो आप डेबिट और क्रेडिट बेसिस पे रिकॉर्ड करोगे। नेक्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट। अब देखिए आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में आपके पास जो अकाउंट है उसमें पहला अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट क्या है? हर वो अकाउंट जो कि रिलेटेड टू पर्सन होता है, मतलब जितने भी अकाउंट आपके रिलेटेड टू पर्सन होंगे वो आपके पर्सनल अकाउंट कंसिडर किए जाएंगे। पर्सनल अकाउंट में आपके इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, फर्म या इंस्टीट्यूशंस, इस तरह के वर्किंग्स आती है। ठीक है, टॉपिक डालिए पर्सनल अकाउंट और फर्स्ट लाइन नोट करिएगा। पर्सनल अकाउंट आपका ऑलवेज पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, इस तरह के पर्सन। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक हो गई, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस या किसी भी तरह के बिजनेस से रिलेटेड होता है ये पर्सनल अकाउंट। नेचुरल, इसमें तीन टाइप्स होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सन जो कि क्रिएटेड बाय नेचर है, ये आपके नेचुरल पर्सन है। मतलब जैसे हम लोग जो है वो नेचुरल पर्सन हैं, तो वो आपके नेचुरल पर्सन में आ जाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जो कंपनी है, जो बिजनेस हाउसेस हैं, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है, मतलब बनाए गए हैं। रिप्रेजेंटेटिव, जहां पे कोई भी पर्सन अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के प्लेस पे सेकेंड आइडेंटिटी को शो करता है, वो रिप्रेजेंटेटिव है। रियल अकाउंट्स में टू टाइप्स हैं, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। रियल अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स होते हैं, कोई भी एसेट्स जैसे आपकी कैश हो गई, फर्नीचर हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, ये सारे आपके रियल अकाउंट्स में आते हैं। वहीं आपकी रियल अकाउंट्स टू टाइप्स के होते हैं, टैंजिबल जिन्हें आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो टैंजिबल है, और इनटैंजिबल जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, वो आपके इंटैंजिबल हैं। जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? ये सारे आपके इंटैंजिबल हो जाएंगे। टैंजिबल जिन्हें आप टच कर सकते हैं वो टैंजिबल है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब कुछ टैंजिबल में आता है। इनटैंजिबल में जो भी आप फील कर सकते हैं बट इन्हें फिजिकल इनका सेंस नहीं होता है, ये सारे इंटैंजिबल होते हैं। सो रियल अकाउंट्स दो टाइप के होंगे, टैंजिबल और इंटैंजिबल। और रियल अकाउंट्स आपके एसेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। ओके, सो फर्स्ट लाइन नोट कर लीजिए और दोनों की हेडिंग नोट कर लीजिए बस।
सारे अकाउंट लमसम नॉमिनल में ही आते हैं, ये आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन इन सबसे रिलेटेड होते हैं। तो आपकी इनकम, एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस इनसे रिलेटेड होते हैं आपके नॉमिनल अकाउंट। ये है नॉमिनल अकाउंट्स। अब इसके बाद आपके स्टार्ट होंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। इसे फिलहाल नोट कर लीजिए, ये टॉपिक हम नेक्स्ट डे आपको एक्सप्लेन करेंगे। टॉपिक लिखिए गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और कुछ रूल्स ऑफ अकाउंटिंग दिए हैं, इसे आप नोट कर लीजिए और इसे लर्न भी कर लीजिएगा। इसमें कौन-कौन से रूल्स नोट करने हैं? इसमें है आपका पहले पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों करने हैं, पर्सनल उसके बगल में डेबिट, ऐसे ही करना है। हाँ, आप हेडिंग डालेंगे पर्सनल, फिर रूल लिखेंगे, फिर रियल, फिर रूल लिखेंगे, और फिर नॉमिनल, फिर रूल लिखेंगे। ओके, सो बेसिकली ये है आपके गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट डे हम इन रूल्स के बेसिस पे ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना मींस अकाउंटिंग डेटा रिकॉर्डिंग, जर्नल एंट्री सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी